morning. Very warm welcome on my YouTube channel निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विद फन। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फिज़िक्स पोर्शन के अंदर चैप्टर नंबर 8 की जिसका टाइटल है मोशन और उसके पार्ट 3 के बारे में। तो फ्रेंड्स 2 दिन से टेक्निकल इश्यूज़ था, तो वो टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वीडियो नहीं आ रहे थे। ओके, तो आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे न्यूमेरिकल्स से। तो लास्ट में हमने जो भी एवरेज स्पीड था उसका फॉर्मूला पढ़ा था। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। और हमने जो भी स्पीड था तो स्पीड का भी फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो भाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो उसी के बेस के ऊपर आज का न्यूमेरिकल है। तो आप देख सकते हो एग्जाम्पल 8.2 आपकी कार है। कार के अंदर ऑडोमीटर आपको दिया हुआ है कि जो आपको क्या दिखाता है, तो जो आपको डिस्टेंस मेजर करके देता है। तो उसका इनिशियल रीडिंग क्या है, 2000 किलोमीटर है। कितना है, 2000 किलोमीटर। और जब आप ट्रिप स्टार्ट करते हो, ओके, और जब आपकी ट्रिप ख़त्म होती है उसके बाद आपका मेजरमेंट कितना होता है, 2400 किलोमीटर आपको वो दिखाता है। तो आपको करना क्या है, तो ये जो डेटा आपको दिया हुआ है, ओके, उस डेटा के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्पीड फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, स्पीड। ओके, और ये जो डिस्टेंस आप ट्रैवलिंग करते हो, ये जो ट्रिप आप कवर करते हो, ट्रिप को यहाँ पे कवर करने के लिए आपको 8 आवर जितना टाइम लगता है। तो आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है किलोमीटर के अंदर भी और मीटर पर सेकेंड के अंदर भी। तो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, तो आपको डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। फाइनल कितना है 2400, इनिशियल कितना है 2000। तो दोनों के आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको 400 किलोमीटर आंसर मिलता है। अब 400 किलोमीटर ट्रैवलिंग करने के लिए आपने 8 आवर लिए, तो वी एवरेज इज इक्वल टू एस बाई टी। 400 डिवाइड बाई 8 कितना आएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। तो आपको 50 किलोमीटर पर आवर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर आपने लिख दिया। और 1 आवर के अंदर टोटल सेकंड्स कितनी होती है, 3600। तो 50 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय 3600। तो उसका आप यहाँ पे सॉल्यूशंस करते हो, तो सॉल्यूशन करने के बाद आपको आंसर कितना मिलता है, तो 50 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 13.9 मीटर पर सेकंड आपको आंसर मिलता है। उसके बाद सेकंड आपको न्यूमेरिकल दिया है, उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल। ओके, तो मतलब कि वो 90 मीटर लॉन्ग स्विमिंग पूल के अंदर मूविंग कर रही है। ओके, और वो 180 मीटर जितना डिस्टेंस 1 मिनट के अंदर वो कवर करती है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तो उसकी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है और उसकी एवरेज वेलोसिटी भी आपको फाइंड करनी है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो टोटल डिस्टेंस कवरेड बाय उषा 1 मिनट में वो कितना, तो 90 जाने का 90 आने का, कुल मिला के 180 किलोमीटर का जो भी डिस्टेंस है वो ट्रैवलिंग करती है। ओके, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। क्यों, तो मैंने बोला था कि जब आप अपने ओरिजिन से मूविंग स्टार्ट करते हो और वापस आप मूविंग करते हुए या तो आप काम खत्म करके वापस ओरिजिन पे आते हो, तब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे जो भी उषा है उसका जो भी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0 होता है। तो आपको यहाँ पे टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवलिंग किया, तो 1 मिनट के अंदर 180 मीटर और डिस्प्लेसमेंट उसका 0 है। तो आपको यहाँ पे एवरेज स्पीड मिल जाएगी, यस, कितनी, 180 मीटर डिस्टेंस ने 1 मिनट में ट्रैवलिंग किया। मतलब कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 180 डिवाइड बाय 60 करोगे तो 0 0 कट हो जाएगा, 6 3 जा, तो मतलब कि आपका आंसर कितना आएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपके पास डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ओके, तो आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना रखते हो, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो 0 मीटर डिवाइड बाय 60 सेकेंड, तो 0/60 आप करोगे तो आपको आंसर ऑलवेज क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। तो यहाँ पे जो भी उषा है वो उषा की एवरेज स्पीड आपको कितनी दी हुई है,
तो एवरेज स्पीड आपको दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड और उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है 0, क्योंकि उसका जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या है 0 है। उसके बाद है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जो भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में या तो स्ट्रेट लाइन में मूविंग करता है उसकी वेलोसिटी ऑलवेज टाइम के साथ कांस्टेंट रहती है। आगे वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था कि वो सेम टाइम में ईच एंड एवरी आवर सेम टाइम में वो क्या करता है, सेम डिस्टेंस ट्रैवलिंग करता है। तो यहाँ पे किसी केस में क्या होता है कि अगर जो भी वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, तो उसमें क्या होता है आपको चेंज देखने को मिलता है। ओके, और टाइम इंटरवल क्या है आपको 0 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 0। तो यहाँ पे आपको एक कंडीशंस दी हुई है। तो सीधी बात है जो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो उसमें क्या होता है कि भाई टाइम के अकॉर्डिंग जो भी वेलोसिटी होती है वो चेंज होती रहती है। ओके, उसकी वैल्यूज़ क्या होती है हर एक इंटरवल में क्या होती है डिफरेंट डिफरेंट आपको मिलती है। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल इज नॉट 0। मतलब कि जो भी आपकी यूनिफॉर्म मोशन है उसमें आपकी वेलोसिटी कितने, तो भाई आपको 0 मिल सकती थी। ओके, इंटरवल में तो आपको यहाँ पे कितनी है नॉट 0। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे मूविंग करता है उसका एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे देना है। तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आपको यहाँ पे एक सिंपल सी थियरी दी हुई है। आपको करना क्या है, तो आपके माइंड में क्वेश्चंस होगा कि जो भी सब्सटेंस है या तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट है तो वो क्या करता है, तो भाई मूविंग करता है, तो उसकी फिजिकल क्वांटिटी उसको आप क्या बोल सकते हो एसेलरेशन। अब एसेलरेशन वर्ड से सब फेमिलियर ही है कैसे, तो आप सबको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप व्हीकल चलाते हो कार चलाते हो तो उसको आगे ले जाने के लिए क्या करते हो आप एक्सेलरेटर देते हो। तो वो एक्सेलरेटर का मतलब क्या होता है एसेलरेशन। तो यहाँ पे जो भी एसेलरेशंस है ओके, तो ये जो क्वांटिटी है उसको आपको क्या करना है, तो वो आपकी ऑब्जेक्ट होता है उसकी वेलोसिटी को क्या करता है पर यूनिट टाइम में मेजर करता है। तो मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि एसेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। एसेलरेशन की डिफाइन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी 2 मिलेगी। ओके, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब उसकी इनिशियल कंडीशन में होता है तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी आप कितनी लेते हो u, और जब वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तब उसकी वेलोसिटी को आप क्या लेते हो v। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू u टू द फाइनल वैल्यू v। मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी क्या होती है, जो भी वेलोसिटी होती है वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या होती है चेंज होती रहती है, u से क्या होती है v तक हो जाती है। और उसके लिए टाइम कितना लगता है t जितना आपको यहाँ पे लगता है। तो हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे एसेलरेशन मतलब a, वेलोसिटी आपको एसेलरेशन फाइंड करना है तो आप कैसे करोगे, फाइनल वेलोसिटी v में से इनिशियल वेलोसिटी u आप माइनस करते हो। ओके, और उसको आप t से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलता है एसेलरेशन मिलता है। तो एसेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाय t। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। तो आपको यहाँ पे ये जो एसेलरेशन है ओके, तो इस टाइप की जो भी मोशन है उसको आप क्या बोल सकते हो एसेलरेशन मोशन आप उसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो भी एसेलरेशन है ओके, तो आप क्या करते हो, तो भाई अगर आप सेम डायरेक्शन में जाते हो तो उसको आपको यहाँ पे पॉजिटिव लेना है, और अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हो तो उसको आपको यहाँ पे कैसा लेना है नेगेटिव आपको लेना है। तो ऐसा यूनिट क्या है एसेलरेशन का, तो ऐसा यूनिट उसका है मीटर पर सेकंड। क्या है मीटर पर सेकंड, और उसको आप क्या बोल सकते हो मीटर इंटू सेकंड इज टू -2। तो जो भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है ओके वो स्ट्रेट लाइन में होता है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है इंक्रीज या तो डिक्रीज होती रहती है टाइम के इंटरवल के साथ। अगर कोई नहीं है रास्ता खुला है तो आप स्पीड में जाते हो तो वहाँ पे वेलोसिटी बढ़ती है, और अगर सामने अचानक कोई आ गया तो आप ब्रेक मारते हो तो क्या होती है वेलोसिटी कम हो जाती है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है तो उसके एसेलरेशन में भी आपको चेंज देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये जो मोशंस है एक्चुअल में, तो कोई फ्री फॉलिंग बॉडी की बात करें कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट को आपने छत पे से छोड़ दिया तो वो नीचे आ रहा है, तो वो क्या होता है टाइम के फिक्स यूनिफॉर्म में वो एसेलरेट होता है। ओके, उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन रेट भी बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल जो भी कार आपकी ट्रैवलिंग कर रही है ओके, अगर कार आपकी ट्रैवलिंग कर रही है स्ट्रेट लाइन के ऊपर तो उसकी स्पीड भी क्या होती है अनइक्वल अमाउंट्स में होती है, तो इक्वल इंटरवल्स में टाइम के साथ क्या होती है चेंज होती रहती
है। तो जो भी कार है वो कार जब मूविंग करती है तो उसको आप क्या बोल सकते हो, उसकी नॉन मूविंग एक्सेलरेशन उसको आप यहाँ पे बोल सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्टिविटी के अंदर क्या दिया हुआ है, तो इन योर एवरीडे लाइफ यू कम अक्रॉस द रेंज ऑफ मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ अमाउंट। अगर आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। एक्सेलरेशन अगेन इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब कि एक्सेलरेशन क्या होता है, तो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आपकी स्पीड कम होगी। एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, तो क्या होता है कि भाई जो भी है तो टाइम के फिक्स इंटरवल में बढ़ता रहता है। और एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म, तो उसमें आपको वैल्यूएबल जो भी वैल्यू मिलती है वो क्या होती है, वेरिएबल आपको मिलती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक सम की वैल्यूएशन आपको दी हुई है। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द अटेन अ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड। राहुल की साइकिल खड़ी है मतलब कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी u क्या आएगी, 0। और 30 सेकंड में, मतलब कि आपको t दिया हुआ है, टाइम कितना है 30 सेकंड में, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 6 मीटर पर सेकंड। तो आपकी फाइनल वेलोसिटी v क्या हो गई 6। तो आपको जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो वेलोसिटी वापस 6 से क्या आ जाती है 4 मीटर पर सेकंड आ जाती है 5 सेकंड के अंदर। तो जो भी एक्सेलरेशन है बाइसिकल का तो वो आपका कितना होगा। तो यहाँ पे 3 वैल्यू, 2 न्यूमेरिकल आपको आइडेंटिफाई करने। ओके, तो आपको फर्स्ट केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी, राहुल स्टेडी था तो साइकिल की वेलोसिटी क्या आएगी, u इज इक्वल टू 0। फाइनल वेलोसिटी v क्या है 6 मीटर पर सेकंड। टाइम t कितना दिया हुआ है 30 सेकंड। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला के अंदर से वैल्यू पुट करनी है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। अब आपको v कितना है 6 दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है 0 आपको दी हुई है, और टाइम कितना लगता है 30। तो 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6 बाई 30 आप करते हो। ओके, तो आपको कितना आंसर मिलता है, तो आपको मिलता है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको उसी तरह सेकंड केस आपको यहाँ पे लर्न करना है। तो सेकंड केस की अगर हम यहाँ पे डिस्कशन करते, किसकी डिस्कशन करते हैं, सेकंड केस के बारे में हम यहाँ पे अगर डिस्कशन करते हैं तो सेकंड केस के लिए आपको क्या दिया हुआ है, तो सेकंड केस के लिए आपको जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी थी उसको आपको इनिशियल लेनी है, और सेकंड में जो आपको दिया हुआ है वो आपको फाइनल लेनी है। तो आपकी यहाँ पे सेकंड केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी v आपकी कितनी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। ओके, तो हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। सेम फार्मूला, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ओके, t आपको दिया हुआ है 5 सेकंड, a इज इक्वल टू 4 माइनस 6, क्योंकि आपकी फाइनल कितनी है 4 और इनिशियल कितनी है 6। आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई क्या करना है, तो एक्सेलरेशन, तो 4 माइनस 6 बाई 5 माइनस 2 बाई 5, आपका आंसर कितना आएगा, तो 0.4 मीटर पर सेकंड। तो दोनों केस के लिए आपको यहाँ पे क्या होता है, एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है, ओके, वो डायग्राम, ओके फ्रेंड्स बाय मिस्टेक्स हो गया, ये जो टॉपिक्स है वो चेंज हो गया, वो कल के लिए था। ओके, तो फ्रेंड्स इसी टॉपिक के साथ जो भी हमारा वीडियो है वो वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए, वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई डाउट या तो क्वेरी हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, स्टे होम, सेफ होम, गुड बाय।